Very good evening, guys. Aman this side. Welcome back to another learning videos. We will discuss today what is fundamental analysis. तो आज हम fundamental analysis क्या होता है वो जानेंगे और समझेंगे पूरी होल प्रोसेस को कि फंडामेंटल्स हमें क्यों देखनी चाहिए और फंडामेंटल्स के बेनिफिट क्या हैं। तो आ जाते हैं चीज़ों को समझते हैं। फंडामेंटल्स क्या है, हम लोग चार चीजें डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी चीज हम लोग क्या सीखेंगे, वह एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरी चीज क्या है, फाइनेंशियल रेशियो एंड देयर सिग्निफिकेंस। चौथी चीज क्या हम लोग सीखेंगे, आइडेंटिफाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक ओवर वैल्यूड स्टॉक। ये हम लोग चार चीजें आज पूरे इस होल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल्स हम तभी चेक करते हैं, जैसे सपोज करते हैं किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। कोई भी कंपनी पकड़ लेते हैं, जोमैटो को पकड़ लेते हैं। जोमैटो में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें क्या देखना है। टेक्निकल हम देख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स देखने के लिए चार्ट होना चाहिए, और चार्ट तो है ही नहीं क्योंकि अभी मार्केट में लिस्ट ही नहीं हुआ है जोमैटो। तो अब जोमैटो को हमको देखना है, और मुझे पैसे लगाने से पहले ये कंफर्मेशन कर लेनी है कि जोमैटो ने अपने पिछले टाइम में, मतलब उसका बैक टेस्ट हम ये चेक करेंगे कि उसके 5 साल में उसने क्या रिजल्ट दिया है, प्रॉफिट बनाया है नहीं बनाया है, ठीक है। उसकी बैलेंस शीट क्या है, सही है, ठीक है। उस कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, उसके ऊपर क्रेडिट कितना है उस कंपनी के ऊपर, उसके प्रमोटर्स जो है कितने % की होर्डिंग्स सेल कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीजें आती हैं फंडामेंटल्स में, जिसमें हम ये भी चेक करते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है क्या वो ओवर वैल्यूड है या नहीं है। ये सारी चीजें आती हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो हम लोग ने बात किया था कि दूसरा टॉपिक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और आई मीन एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज ऑफ इन माई थॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें दर्शाता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है कंपनी का, एंड कैश फ्लो कितना है कंपनी में, और एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होता है। अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे, फाइनेंशियल रेशियो एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो फाइनेंशियल रेशियो एंड सिग्निफिकेंस होता क्या है, बेसिकली कंपनी जो है अपनी स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है, जिसमें हम हर साल या हर क्वार्टरली, ठीक है, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी ने वो प्रॉफिट किया है नहीं किया है, वो हेल्दी कंपनी है, उसके पास लिक्विडिटी कितनी है, पिछले 3 से 4 साल में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं इसके थ्रू। बेसिकली इसमें हम लोग ये देखते हैं कि रेशियोज की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो रेशियो में जैसे फाइनेंशियल रेशियो हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, इक्विटी एंड प्रॉफिट रेशियो हो गया, मार्जिन रेशियो हो गया, लेवरेज रेशियो हो गया। तो जैसे कभी आप इंट्राडे में जब भी कभी किसी स्टॉक को ट्रेड करते हो तो उसमें कंपनीज लेवरेज देती है, वही लेवरेज का रेशियो भी चेक किया जाता है इसके थ्रू। और मार्केट का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेसिकली ये सारी चीज़ें हिस्ट्री का डेटा होता है। इन डेटा को चेक करके ही हम लोग ये तय कर पाते हैं कि फंडामेंटली ये जो स्टॉक है स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सो दिस इज द टॉपिक नंबर 4, जो कि है आइडेंटिफाइंग द ओवर वैल्यूड स्टॉक एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक। ये चीज़ें भी हम फंडामेंटल के थ्रू ही चेक कर पाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही चेक कर पाते हैं। कैसे? अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक को कैसे चेक किया जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू। जो भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके थ्रू चेक किया जाता है। वो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस देख के, प्रॉफिट एंड कंपनी की ग्रोथ हो गई, एसेट्स हो गए, ठीक है। इन सारी चीजों के बेसिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। और अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या लेने देना है। इंट्रिंसिक वैल्यू सपोज करते स्टॉक प्राइस है, ठीक है, 100 रुपए है, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए से ऊपर चल रही है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और बाइंग प्राइस ज्यादा है, मतलब स्टॉक प्राइस ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, अब हमको लगेगा कि वहां पे एक ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, यहाँ पे खरीदना इसको सही नहीं है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही ये सारी चीजें हम लोग कर पाते हैं। सो ये सारे चारों टॉपिक आई होप आपको समझ में आए होंगे, और बेसिकली ये आपको थोड़ा और डिटेल में बता दे रहे हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट नोट
नोट समझ के आप लिख सकते हैं या कहीं पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट दैट फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्स थ्रू द रिसर्च फाइनेंशियल लिटरेसी एंड द कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंपनीज परफॉर्मेंस. It is also valuable consider qualitative factors such as industry trends, competitive landscape and management with the quantitative analysis. ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, it is important नोट जिसके आप नोट करके रख सकते हैं. बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये तय कर पाते हैं कि इस स्टॉक में मुझे पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए. मैंने ट्राई किया है आपको इजी लैंग्वेज में जो जितनी मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस. ऐसे ही नॉलेबल वीडियोज़ की टू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम. बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल.